सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? हम अपनी पोती को लिए बगैर घर वापस नहीं लौटेंगे, समझ गए? दादी जान और मीरान, दादी जान, दादी जान, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, क्या है ये सब? कहां जा रही हैं आप? मैं अपनी पोती को लेने जा रही हूँ। ऐसे लाएंगे आप उसको? हरगिज नहीं। मुझे अपने कामों को करने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पोती की इज्जत को तुम्हारे 2 टके के इश्क पे हरगिज कुर्बान नहीं कर सकती मीरान, याद रखो। हाँ, मगर उसको यहाँ लाते हुए अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं। अपने आदमियों को यहीं रोकिए, मैं खुद जा रहा हूं। एलिफ को मैं लेकर आऊंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये शादरों वालों के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो तुम? या फिर अपना इंतकाम भूल बैठे हो? दादी जान, मैं एलिफ को लेने के लिए जा रहा हूं। अभी मैं जाऊंगा और लेकर वापस आऊंगा। एक दिन मैं जाऊंगा और इंतकाम भी लूंगा, और इंतकाम लेने के बाद ही सुकून मिलेगा मुझे। मगर यह सब कुछ करने के बाद मेरा इंतकाम कब और किससे होगा, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी बहन को लिए बगैर वापस ना आना। तुम यहीं रुको फिरात। मैं तुम्हें इस तरह ऐसे अकेले वहां जाने नहीं दूंगा, सुना तुमने? मैंने कह दिया तुम नहीं आओगे। मैं जाऊंगा और खामोशी से एलिफ को लेकर वापस आ जाऊंगा। मीरान, मत जाओ। अगर तुम्हें वहां किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी तुम्हें। मैंने कह दिया मैं अकेले जाऊंगा, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को अकेले मत छोड़ना। असलानबी खानदान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है फिरात। इस घर में रहने वाला हर फर्द असलानबी खानदान है दादी जान। बिल्कुल सही, मगर हम तादाद में पूरे नहीं। जो रह गया उसको लिए बगैर वापस ना आना। मीरान, वहां छत पर कोई मौजूद होगी जो तुम्हारी मदद कर देगी। मीरान, मीरान, क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? ये क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा नानी जान, बस दादी जान चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम कहाँ जा रहे हो? आप जाकर अंदर आराम करें, मैं बस थोड़ा काम करके आता हूँ, ठीक है? फिक्र मत करें। कहाँ भेजा है तुमने मीरान को इस वक्त? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा नवासा है वो। बताओ मुझे, कहाँ भेजा है इस वक्त मीरान को? इस बारे में मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी के लिए बताती चलो। वो मेरी पोती को लेने शादुलो वालों के घर गया है। हाँ, हाँ। रेयान, खामोश हो जाओ। मीरान, रेयान, खामोश हो जाओ। नानी बंद जान, करो अपनी आवाज। रेयान, रेयान, मीरान, मीरान, रेयान, देखो ये सब क्या हो रहा है? मीरान एलिफ को लेने के लिए गया है। मीरान अपनी बहन को लेने गया है। इस बार मैं तुम्हें उसे कमजोर नहीं करने दूंगी। मैं उसे कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करने दूंगी। हटे मेरे रास्ते से। तुम कहीं नहीं जा सकती। इसने तुम्हें जगा दिया, मगर अब देर हो चुकी है। तुम वक्त पे नहीं पहुंच सकती। कितनी खुदगर्ज हैं आप। आपको मीरान की बिल्कुल फिक्र नहीं। अगर आज उसके हाथ से कोई कत्ल हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? किस किस्म के भाई हैं आप? आप सबकी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ बातों तक ही है। असल में सबके सब बुज़दिल हैं। आप लोगों की खामोशी की वजह से ही आज आप लोग इस हाल में हैं। लेकिन मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। आप मीरान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इस कहानी का अंजाम आपकी मर्जी से नहीं होगा।
रोको इसे, रोको फौरन। पीछे हट जाओ तुम लोग, उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों जाने दिया रियान को? तुम होते कौन हो मेरे हुक्म के खिलाफ जाने वाले? बड़ी खानम, मिरान साहब ने कहा था कोई भी उनको हाथ नहीं लगाएगा। उनका हुक्म है ये, और मैं उनका हुक्म बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। फिरात, जाओ उसके पीछे। सामने से हटो, हटो सामने से। रुक जाओ मीरान, नहीं जाओ। फिरात, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। मीरान से आज बहुत बड़ी गलती हो सकती है, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना ही होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा रास्ता मत रोको। आजाद नीचे सो रहा है, ड्राइंग रूम में। वो नीचे ही सोता है। एलिफ ऊपर वाले कमरे में है। ध्यान से जाना और कोशिश करना किसी को कुछ ना हो। जाओ। आजाद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एलिफ, चलो मेरे साथ। नहीं भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। एलिफ, उस दिन मैं खुद तुम्हें यहां छोड़कर गया था। आज मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। उस दिन मैं इसलिए गया था ताकि दादी जान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन मैं तुम्हें इस शख्स के साथ कभी भी नहीं जीने दूंगा। चलो भाई प्लीज ऐसा मत करें, मैं नहीं जा सकती। एलिफ, अगर तुम चाहती हो कि किसी को नुकसान ना हो तो खामोशी से साथ आ जाओ। चलो। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा सकती, समझे? ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। एलिफ भाई खामोश, शोर मत मचाना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ड्रामा हो, ना ही मुझे मजबूर करो कि गन बाहर निकालूं। चुपचाप यहाँ से चलो, इसी में हमारी बेहतरी है। समझ गई? मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी को नुकसान पहुंचे। चलो भाई प्लीज, भाई मेरी बात सुनिए, रुक जाए, सब मत करें भाई। भाई भाई ऐसा मत करें भाई। आपको याद है जब आजाद रेयान को लेने आया था तो आपने क्या किया था? आपने कहा था रेयान मेरी बीवी है और अब मैं आजाद की बीवी हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। एलिफ चुप हो जाओ। भाई आप माने या ना माने, मैं बीवी हूँ आजाद की। भाई मैं यहाँ आजाद के साथ रहना चाहती हूँ। भाई मैं इस जहन्नुम में वापस कभी भी नहीं जाना चाहती। मैं आजाद से बहुत प्यार करती हूँ। देखो मेरी जान, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम आजाद से प्यार नहीं करती, ना ही तुम इस घर में रहना चाहती हो, और तुम उस घर में नहीं रहोगे जहां तुम रहना नहीं चाहती, समझी? मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल खराब नहीं करने दूंगा मेरी बहन, कभी भी नहीं। लेकिन भाई मैं अपना मुस्तकबिल खराब नहीं कर रही, आप मेरी बात को समझें। मैं आजाद से प्यार करती हूँ। एलिफ, मेरे लिए चीजों को ज्यादा मुश्किल मत करो प्लीज। एलिफ, एलिफ, चलो एलिफ चलो, बैठो।
रेहान, एलिफ तुम यहां से कहीं मत जाना। रेहान, एलिफ अपने कमरे में नहीं है। मीरान उसे ले गया यहाँ से। आज तो ये मरेगा। आजाद भाई मेरी बात तो सुने। रुक जाओ। आजाद भाई प्लीज आप अपनी गन नीचे कर दें। एलिफ कहाँ है? उसे भूल जाओ, बेहतर है। कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा उससे। एलिफ अब मेरी बीवी है मीरान, समझे तुम? एलिफ कहाँ है? आजाद, रुको आजाद, रुके, ऐसा मत करें आप दोनों। फिरात, एलिफ को ले जाओ यहां से। एलिफ, नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। एलिफ, फिरात के साथ जाओ फौरन। प्लीज ऐसा मत करो। समझ लो, मेरी बीवी को यहां से कोई नहीं ले जा सकता। तुम करने क्या आए थे यहाँ? हाँ? किडनैप करना चाहते हो इसे? और फिर क्या, मार डालते इसे? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, मैं तुम्हें एक मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो और क्या करते? हाँ? झूठा निकाह करके शहर के बीच में फेंक देते। आजाद भाई बस बहुत हो गया। गन्स नीचे करें। निकल जाओ यहाँ से। देखो, ना मैं तुमसे डरता हूं और ना ही तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई डर है। बेहतर है मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। और मैंने भी कहा था नहीं ले जा सकते। वो तो तुम अभी देख ही लोगे। प्लीज ऐसा मत करें रेहान, तुम तो कुछ कहो वरना ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। तुमने वादा किया था मुझसे। एलिफ, मेरी बीवी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, समझ गए? मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ शादुलो, तुम फौरन मेरी पोती को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं ये पूरी हवेली तुम पर ढा दूंगी। एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। जो चाहे कर लो तुम लोग, लेकिन तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। मैं हूँ बीवी, चाहे आप कबूल करें या ना करें, मैं आजाद की बीवी हूँ और मैं आपकी वजह से किसी किस्म का भी किसी को नुकसान होने नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर ही रहो तो बेहतर है, कोई बीच में आया तो अच्छा नहीं होगा। एलिफ मेरी बहू है, तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब आप छोड़ दें। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जहान बेटी, मैं अपनी पोती को लेने आई हूँ। मैं बता चुका हूँ ये कहीं नहीं जाएगी। रुक जाए, बस कर ले, मत करें ये सब। आजाद, एलिफ, एलिफ चलो चल के गाड़ी में बैठो। तुम हमारे घर से किसी शादुलो को नहीं ले जा सकती। वो शादुलो नहीं है, वो मेरे साथ जाएगी। दादी जान जाए यहाँ से। एलिफ, अगर आपको इतना ही शौक है मुझे यहाँ से ले जाने का, तो आपको मेरी बात सुननी होगी पहले, उसके बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगी। उसके बाद से जैसा आप कहेंगी वैसे ही रहूंगी और आपसे पूछे बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर। एलिफ, आपको मुझसे वादा करना होगा। मैं हरगिज तुम्हारी शराइत पे कोई सौदेबाजी नहीं कर सकती और कोई वादा नहीं कर सकती। चलो चल के गाड़ी में बैठो। वादा तो करना होगा दादी जान, सिर्फ एक ही शर्त पर मैं आपके साथ चलूंगी। उसी शर्त के खातिर मैं आजाद को भी छोड़ दूंगी। वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करती हो, हाँ यही है ना वो आदमी? वो आदमी जिससे तुम्हारे जाने का सुनकर तुम्हें समझाया और रोका तक नहीं, ये तक नहीं पूछा कि तुम क्या कर रही हो। किसी को दुख पहुंचाना कोई आपसे सीखे और कोई गुस्से में कैसे आएगा ये भी अच्छे से जानती हैं आप अच्छे से जानती हैं। इसीलिए आपका मुझसे वादा करना लाजमी है, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। चाहे आप मुझे जलाकर खत्म कर दें या चाहे आप मुझे यहाँ से उठा के ले जाएं, लेकिन मैं फिर भी आपकी पोती नहीं बनूंगी। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, मरते दम तक। आप मेरी आवाज कभी नहीं सुनेंगी। एलिफ चल के गाड़ी में बैठो।
इंतकाम की बात को भूलना होगा दादी जान। ना ही आजाद को, ना ही शादुल के किसी भी फर्द को आप नुकसान पहुंचाएंगे दादी जान। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, अगर आप अपनी जबान दें तो। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो एलिफ? इतना प्यार कि अपनी जिंदगी को हम पर कुर्बान करने जा रही हो? अगर मुझे तुम्हारे लिए तुमसे अलग होना पड़े तो भी मैं राजी हूँ। मुझे तुमसे इतना प्यार कब और कैसे हो गया मैं नहीं जानती। अब किसी की परवाह नहीं, बस ये जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीरान, ऐसा नहीं करो प्लीज, एक मौका दो इन दोनों को। एलिफ आजाद से वाकई मोहब्बत करती है। जब मैंने अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दी तो एलिफ को कैसे रोक सकता हूं? अब बताएं मुझे दादी जान, इंतकाम लेना है या फिर आपकी पोती? जब मुझे तुम्हारे बाबा और अम्मी की खबर मिली तो घर के बाहर सहन में बैठी हुई थी मैं। एक आदमी आया, उसने जाके चौकीदार से कुछ कहा। मुझे सुनाई नहीं दिया और न ही मैं समझ सकी, लेकिन मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूल सकती। वो दर्द भरी आंखें। और फिर जब मुझे उस खबर के बारे में पता चला तो आग लग गई मेरे अंदर। उसके बाद मैं अपने बेटे और बहू के मुर्दा जिस्मों की शनाख्त के लिए गई। मिलिट्री पुलिस वहां मौजूद थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि शनाख्त करूं कि वो है या नहीं। तुम्हारे बाबा को सर में गोली लगी थी, वो अपने खून में लथपथ था। उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। वो लड़ नहीं सकता था, ना ही भाग सकता था। तुम्हारी अम्मी उसी के करीब पड़ी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था। दरहकीकत तुम्हारे बाबा तुम्हारी अम्मी को बचाते हुए मारे गए थे। खामोश! बस और कुछ नहीं कहेंगी आप। चुप हो जाएं। खामोश! नहीं रहूंगी, मैं खामोश नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं खामोश। तुम्हें हर लफ्ज सुनना होगा। आज तक मैं खामोश रही ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो, लेकिन तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें हर लफ्ज सुनना होगा। झूठ है ये। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी अपने मरे हुए बेटे के बारे में झूठ बोलते हुए? हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये झूठी बकवास सुनने का। तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें सुनना होगा, तुम सबको सुनना होगा और तुम्हें भी सुनना होगा एलिफ। सुनो कान खोल के ताकि तुम्हें पता चले तुम मुझसे किस चीज की मांग कर रही हो। कैसे तुम्हारी आंटी और अंकल इस दुनिया से रुखसत हुए। झूठ बोल रही है ये औरत। झूठ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं खुद वहां मौजूद थी। और अब तुम चाहती हो कि मैं अपना इंतकाम भूल जाऊं ताकि तुम मेरे साथ वापस चल सको। ये सब जो मैंने तुम्हें बताया पिछले 28 सालों से, जब भी आंखें बंद करती हूं मेरे सामने ये मंजर आ जाता है। बताओ मुझे एलिफ, कैसे भुला दूं मैं ये सब कुछ? कैसे भूल जाऊं मैं? जिस तरह तुम मेरी पोती हो,
उसी तरह वो मेरी औलाद थी। मैं हर शय फरामोश कर सकती हूँ एलिफ, लेकिन अपना इंतकाम फरामोश नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा है एलिफ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये शादी असली नहीं। आजाद ने तुमसे शादी की सिर्फ मुझे रोकने के लिए। वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि वो भी एक शादुलो है अपने दादा की तरह। तुम उससे मोहब्बत करती रहो मेरी पोती। सब्र और मोहब्बत, समझ जाओगी कि वो तुमको नहीं चाहते। इस मोहब्बत की आतिश में जलती रहो, ताकि एक दिन तुम खुद अपनी ही मोहब्बत की दुश्मन बन जाओ। बेटी, अजीजा ने जो कुछ कहा वो सब झूठ है। तुम खामोश। मीरान! बेटी, ये नहीं होना चाहिए था। मीरान! मीरान! रुको बेटी, रुक जाओ। मीरान! मीरान, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूं। मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जिससे प्यार हो उससे ऐसा नहीं किया जा सकता। खामोश! खामोश! एक लफ्ज और मत कहना। खामोश हो जाओ। तुम जब भी मेरे सामने आते हो मेरा दिल करता है गोली तुम्हारे सर में उतार दूं। तुम्हारी जान को बचने के लिए मुझे अपने रूह तक से लड़ना पड़ जाता है। अगर मैं इस वक्त तुम्हारी जान नहीं ले रहा तो जान लो ये सिर्फ और सिर्फ रेहान की वजह से, वरना भी मार दूंगा तुम्हें। मीरान प्लीज खुद को संभालो। पापा आप जाए यहाँ से। यही है मेरी बात का जवाब। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि मैं उस लड़की का बाप हूँ जिस लड़की से तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। कोई भी इंसान अपने प्यार को नुकसान नहीं पहुंचाता। जरा सोचो, तुम भी तो यही कर रहे हो, तो फिर मैं अपने प्यार को कैसे नुकसान पहुंचाता? ऐसा सिर्फ तब मुमकिन है अगर उससे मोहब्बत हो तो। आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था आपका उनसे। नहीं, तुम इतने गिर चुके हो कि खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो कि तुम उनसे मोहब्बत करते थे, समझे? मीरान रुक जाओ। मीरान बात सुनो, तुम कैसे इनकार कर सकते हो उन बातों से जो मेरे बाबा ने तुम्हें बताई है, जबकि तुम खुद भी हकीकत नहीं जानते। आज हर चीज तुम्हारे सामने है। तुम्हारी दादी ने कितना बड़ा झूठ बोला वो भी तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम कबूल नहीं करना चाहते हो। तुम चाहे हकीकत को तस्लीम नहीं करो, लेकिन तुम भी जानते हो। मैं जानती हूँ कि बहुत गुस्सा आता है जब धोखा किसी अपने से मिला हो। मत मानो बाबा की बात, मगर जिस रिश्ते पर इतना भरोसा है, क्या होगा अगर वो रिश्ता ही सच ना हो? रेहान, कैसे मानूं तुम्हारे बाबा की बात? कैसे भरोसा करूं तुम्हारे बाबा पर मैं? बताओ मुझे कैसे भरोसा करूं तुम पर? मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और तुमसे भीख मांगी थी कि बताओ मुझे। तुमसे कहा कि सच बताओ कि मेरा कसूर नहीं, मगर तुमने कहा कि मीरान ने धक्का दिया। मैं चीखता रहा मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कम से कम मैंने तुम्हें इस काबिल तो समझा कि मेरी आंखों में देखकर बात कर सको, मगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था। अब मेरे पास कुछ नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं खिजर शाह धोलो, क्या तुम एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर सकते हो जो तुम्हारी आंखों में देखकर तुमसे झूठ बोल चुका हो? मीरान, तुम कुछ नहीं कहोगी। अब जो भी होगा और ये शख्स जो भी करेगा, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा।
और इस वजह से नहीं है कि मेरी दादी माँ ने इसके बारे में कुछ कहा, वो इसलिए कि इस शख्स ने मुझसे झूठ बोला था। अम्मी ने आकर सब कुछ बता तो दिया था, उन्होंने माफी भी मांगी थी हमसे। क्या बता दिया? वही सच जिसके बारे में तुमने सबको झूठ बोला था, सच बता दिया उन्होंने। तुमने जानबूझकर सबसे मेरे बारे में झूठ बोला था, वैसा ही झूठ जो तुम इतने सालों से बोलते आ रहे हो, वैसा ही झूठ जो तुम अब बोल रहे हो। मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगा खिजर शादुलो, क्योंकि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा जहां तुमने मुझे ला खड़ा किया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे जख्मों का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा खिजर शादुलो। जानते हो, तुमने सिर्फ मुझे यतीम नहीं किया, बल्कि तुमने मेरी रूह को, तुमने मेरे बचपन को, तुमने मेरी उम्मीदों को यतीम कर दिया है। तुम इस दर्द का मदावा कभी नहीं कर पाओगे। मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। सुन लो खिजर शादुलो। मीरान, मीरान, तुम्हारी मर्जी है, तुम इस पर यकीन करो या ना करो, यही सच है। मैंने कुछ नहीं किया। बाबा, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है, मुझे आपकी हर बात का यकीन है। सिर्फ बच्चों से ही गलती नहीं होती है, बाज़ औक़ात बाबा से भी होती है, मगर जितनी मोहब्बत एक बाप अपनी औलाद से करता है, फिर कोई भी गलती हो उस मोहब्बत से बढ़कर नहीं हो सकती। मुझे आपकी हर एक बात का भरोसा है बाबा, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मीरान भी आप पर भरोसा करेगा। ठीक है बेटी। जैसे अम्मी ने आपका हमेशा साथ दिया, मैं भी वैसे ही मीरान का साथ दूंगी। बेटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। मीरान, तुम्हारी मर्जी है, तुम इस पर यकीन करो या ना करो, यही सच है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मीरान, रुको। मीरान, मीरान, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारी दादी क्या कर रही है, नजर क्यों नहीं आता? जब भी तुम अपनी अकल से कोई फैसला लेने लगते हो, जब भी तुम अपने दिल की सुनते हो, वो तुम्हारे सामने अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। वो तब तक सुकून से नहीं बैठेंगी जब तक कि वो अपना बदला नहीं ले लेती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के साथ मत खेलने दो। उनके इंतकाम की आग में तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं। रेहान, दादी जान ने उस इंतकाम की वजह से एलिफ को भी छोड़ दिया। अगर एक औरत के अंदर इतनी आग लगी है तो कैसे यकीन न करूं उस पर? कुछ तो है जो उनका हाल ऐसा हो गया, कुछ तो होगा रेहान। सच कहूं तो मुझे दादी की बातों पर यकीन होता है, उनकी हालत देखकर यकीन होता है। ठीक है, क्या कहा था तुम्हारी दादी ने? कि पुलिस आई थी उस रात। ठीक है, अगर पुलिस आई थी तो कोई ना कोई रिकॉर्ड भी होगा। चलो चलते हैं, इसी वक्त चलते हैं हम। इंतजार करने की जरूरत नहीं है अब। चलो आज रात ही सच का पता लगा ले, ताकि थोड़ा सुकून मिले। चलो चलें।